नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम के निर्माण पर 15 दिनों की रोक। हरिद्वार के नवोदय नगर में निर्माणाधीन कुष्ठ आश्रम के विरोध में स्थानीय जनता द्वारा गठित नवोदय नगर संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में स्थानीय निवासियों के साथ भाजपा के पार्षद सिंहपाल सिंह सैनी, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष एवं कांग्रेस के नेता राव अफाक अली, सीपी जोशी, अन्य लोग उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विगत कई दिनों से उन्होंने और विभिन्न स्कूलों द्वारा जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपना विरोध हरिद्वार के जिलाधिकारी को अवगत कराया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन बिना आख्या के आश्रम का निर्माण जारी रहा। तमाम आपत्तियों के पश्चात भी स्थानीय जनता की मांग को अनदेखा किया गया, जिसके चलते उन्हें संघर्ष का ये मार्ग अपनाना पड़ा। अपना प्रदर्शन के दौरान नवनियुक्त तेज तर्रार एसडीएम अजय वीर सिंह और डिप्टी सीएमओ पहुंचे और लोगों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की तमाम भ्रांतियों को दूर किया और न्यायालय जाने के लिए 15 दिनों के लिए आश्रम के निर्माण पर अस्थायी दौर पर रोकने का लिखित आश्वासन भी दिया। स्थानीय लोगों ने एसडीएम और डिप्टी सीएमओ के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनकी कुछ भ्रांतियाँ भी थीं, कुछ भय थे, कुछ जो उनकी आपत्तियाँ थीं, हमने उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी हमारे स्थानीय निवासी हैं, लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, सबने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, हमारी बात भी सुनी। तो इसमें ये निष्कर्ष ये निकाला है क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा है इस बारे में, और जो कुछ लोग हैं वो हमारे ही समाज के अंग हैं और कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते, एलियंस नहीं है, और उनको साथ में रखना, उनका सहयोग करना, उनको उपचार करना वो हमारा ही फर्ज है। तो सबने इस बात को समझा भी और माना भी। जो कुछ इनकी तरफ से बाकी पॉइंट्स उठाए गए हैं कि यहाँ पे विकास की और भी योजनाएं हैं, तो उसमें भी हम लोग कार्य करेंगे जो भी संबंधित हमारे विभाग हैं। सर, कई बार क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसको स्थानांतरित करवाने की आपके पास निवेदन भेजा गया, डीएम साहब के पास भी गए, इवन कई संस्थाओं के लेटर पैड पे उन्होंने जांच करके आख्या देने के लिए भी प्रेषित किया। तो उस रिपोर्ट में कुछ जाँच वगैरह सर आई कि बिना जाँच के ही ये चीज़ कार्य स्टार्ट हो गया? ये जितना मैंने अभी पत्रावली को देखा था, लगभग 1-1.5 साल पहले से ऑनरेबल हाईकोर्ट में जब ये मैटर चल रहा था, तो उस दौरान एक उचित जगह देखने की बात करी गई थी। तो काफ़ी ढूंढने के बाद ही ये जगह निश्चित करी गई, उचित ढूंढी गई थी। और यहाँ पे जितने लोगों की जो भ्रांति है ना, उससे रिलेटेड हम लोग उससे तत्पर रहें कि अपना काम करेंगे। और संबंधित पक्ष होने के नाते अगर लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं और कोर्ट की जो भी डायरेक्शन होंगे उसको फॉलो करें। नहीं सर, उसकी जांच, जो जांच की रिपोर्ट आख्या की मांगी गई थी, वो एसडीएम साहब के पास से आई कुछ निकल के कि नहीं, यह प्रश्न था मेरा। मैं समझ गया आपकी बात। मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली इसे नहीं बोला, आपने देख लिया होगा, क्योंकि वो मेरे से पहले की बात है। मैंने ये यहाँ की जगह की जो पत्रावली देखी वो तो देखी, वो पूरा उचित तरीके से ढूंढने के बाद ये वाली जगह इन्होंने निश्चित करी है। रही बात, कई लोगों ने ये भी बोला कि कोई दूसरी जगह उचित है, तो इस बारे में भी हम लोग काम कर सकते हैं कि वहाँ पे और अच्छा मॉडर्न कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाया जा सकता है, भले वो कुछ लोग से रिलेटेड है या बाकी लोग। निर्माण से पहले सर जो जनप्रतिनिधि है या कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे कोई सोल्यूशन यहाँ से नहीं लिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, जब यहाँ पे जगह चुनी गई है, जो ढूंढी गई थी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनसे इस बारे में राय मशवरा नहीं करा गया, उनको कॉन्फिडेंस में रखना होता है, वो नहीं रखा गया। जितना मैं जानता हूँ जो हमारी सरकारी कार्य प्रणाली है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आजकल इतना ज़्यादा हमारा लोकतंत्र है और सब लोगों से हम लोग लगातार टच में रहते हैं, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। बट स्टिल हो सकता है कि कुछ 1-2 लोग अगर रह भी गए हो, तो हम लोग लगातार उनके टच में हो, जो भी उनकी भ्रांतियाँ हैं, जो भी वो चाहते हैं यहाँ पे करना है और जो जनहित में होगा वो करेंगे। सर, कुछ लोगों को लेकर जो है जो भय है वो कैसे निकाला जाए लोगों के? उसमें हम लोग एक कैंपेन भी करेंगे अब, जिसमें जितने हमारी कुछ भ्रांतियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसमें, जैसे कि क्या साथ में उठने बैठने से कुछ लोग हो सकता है, उपचार कितने दिनों में हो सकता है, परिवार के साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो इस तरह की जो भ्रांतियों से रिलेटेड एक अवेयरनेस कैंपेन में हम लोग अगले हफ्ते प्लान करेंगे। तो आगे क्या निर्णय निकला है सर? अभी हम मौके पे जनहित को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट में इनके द्वारा पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया है, जिसमें 7-8 दिन 10 दिन का समय दिया गया है कि आप अपना पक्ष रख लीजिए, जिसको अधिकतम 15 दिन खींच सकते हैं। तो तब तक के लिए हम काम यहाँ पे रोक देते हैं ताकि लोग अपना पक्ष रखें। कोई गाइडलाइंस होती है? नहीं, देखिए, कुछ आश्रम नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है इसको दूर किया जाए। ये 14 कुष्ठ से उपचारित रोगी थे जो आश्रम में रह रहे थे, इनका मकान तोड़ दिया गया था, अतिक्रमण की जद में आया था, जो ज़्यादा मेरे संज्ञान में आया है। उसके उपरांत इन लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को आदेश दिया गया, इनको 14 परिवारों को आप कहीं स्थानांतरित करें।
तो आपके अनुसार यह है कि जो कुष्ठ आश्रम बनाया जाता है उसके लिए कोई नियमावली होती है स्वास्थ्य विभाग से नहीं, कोई कि रोगियों को बनाने के लिए कहा? कोई नियमावली अब समाप्त कर दी गई है। इवन कि कुष्ठ विभाग को भी अब स्वास्थ्य विभाग से अब डाइन कैडर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब दवाएं इतनी अच्छी आ गई हैं। जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि जो परिवार बस हल्का सा इसमें आइसोलेशन करना होता था, बाकी अपने परिवार के साथ रहते थे। सर, इस निर्माण के लिए जमीन आवंटन के कोई नियम है? इस निर्माण के लिए क्या एनओसी भी है स्वास्थ्य विभाग देता है प्राधिकरण नहीं, इसके लिए एनओसी की एनओसी की आवश्यकता ऑलरेडी नहीं। एनओसी देता है दूसरों को बनाने के जमीन आवंटन का रूल होता है क्या? पूछना जमीन आवंटन का भी कोई रूल होता है? नहीं, ऐसा नहीं। कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ये जो है प्रशासन के द्वारा जो कहीं भी भी जमीन हो सकती आवंटित है। की जाती है उसके आधार पर किया जाता है। मतलब सही है।